गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके समक्ष, आपको मालूम है कि अंग्रेज़ी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बड़ी ही दिक्कत करती हैं स्टूडेंट्स को, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो एकेडमिक की पढ़ाई करता हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास में हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो बच्चा, उसको अंग्रेज़ी में दिक्कत आती है। और उसके पीछे मैं कई बार आपको बताता भी हूँ कि कारण क्या होते हैं। ऐसे ही एक कारण मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर वैरायटी की बात करूँ, वैरायटी जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमारे सिस्टम में दो वैरायटियाँ हैं। एक तो वैरायटी है आपकी अमेरिकन इंग्लिश और दूसरी है आपकी एक तो है अमेरिकन इंग्लिश और दूसरी है ब्रिटिश इंग्लिश। अब इसमें वैरायटी जो है, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए टीचर्स आपके बताते हैं, और कई यूट्यूबर्स भी ऐसी गलती करते हैं बताते समय। हम्म, जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा कि जस्ट वेंट आउट, वेंट होम, सॉरी। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही जस्ट वेंट होम। दूसरा लिखा, ही इज, या ही, सॉरी यहाँ पर ही हैज आएगा, अपोस्ट्रोफिक एस का मतलब हो गया ही हैज जस्ट गॉन होम। ठीक है, ही हैज जस्ट गॉन होम और ही जस्ट वेंट होम। अब देखिए एक ही सिचुएशन के लिए, ठीक, एक ही सिचुएशन के लिए तो व्यक्ति मान लो अभी अभी गया है अपने घर पर, तो उसके लिए हम दोनों ही टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसा कि पटरियां दे रखी हैं कि साहब यही यूज करेंगे आप, वैसा ही, ऐसा नहीं है। अब देखिए अगर कोई अमेरिकन होगा, तो अमेरिकन होगा ना, वो इस सिचुएशन के लिए कि कोई व्यक्ति अभी घर चला गया है, तो वो ये भी बोल सकता है ही जस्ट वेंट होम। ही हैज जस्ट गॉन होम की जगह वो बोल सकता है ही हैज जस्ट वेंट होम। उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ही हैज जस्ट वेंट होम बोल सकता है, जस्ट वेंट के साथ में लगा सकता है ना। जबकि लोग कहते हैं कि साहब ये नहीं लगता, ये तो जस्ट तो लगता है इस केस में जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या परफेक्ट वाले केस में लगता है, लेकिन नहीं। जस्ट वेंट होम भी आपने लिखा देखा होगा, लेकिन ये कौन सी वैरायटी होती है, ये होती है अमेरिकन इंग्लिश। और अमेरिकन इंग्लिश वाले ये भी बोल देते हैं ही हैज जस्ट गॉन होम, ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों ही कौन बोल सकते हैं, अमेरिकन बोल सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा चॉइस लेकर के चलते हैं लोग। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि इन दोनों में से ब्रिटिशर कौन बोल, ब्रिटिशर जो है यानी जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो कौन सी है इस सिचुएशन के लिए। कोई व्यक्ति अगर घर पहुंच गया, अभी अभी गया है,
उस सिचुएशन के लिए जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो कहाँ पर मान्यता देगी, यानी वो है ए वाला केस। यानी जो ब्रिटिशर होगा ना वो इस सिचुएशन को कि कोई व्यक्ति, कोई आदमी अभी अभी घर पहुंचा है, अभी, ठीक है, मतलब निकला है घर के लिए, ठीक है, पहुंचा नहीं है, निकला है, ठीक, कोई व्यक्ति अभी अभी निकला है घर जाने के लिए, उस सिचुएशन को बताने के लिए यहाँ पर ये अमेरिकन भी इस सेंटेंस को यूज करेगा और ब्रिटिशर भी इस सेंटेंस को यूज करेगा। या इसको ऐसा कहें कि ये दो सेंटेंसेस जो मैंने बनाए हैं ना, इनमें से अमेरिकन दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोल सकता है। और अमेरिकन इंग्लिश आपको मालूम होगा बहुत ज़्यादा चल रही है, बजाय इंग्लिश जो ब्रिटिश जो स्टाइल है वो बहुत पीछे रह गया आजकल। अमेरिकन स्टाइल बहुत ज़्यादा जोरों पर है। तो अमेरिकन स्टाइल में हम इस सिचुएशन को कि कोई एक व्यक्ति, ठीक है, अभी अभी घर जाने के लिए निकला है, उस सिचुएशन को बताने के लिए हम यहाँ दोनों सेंटेंस लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को लिखेंगे, कहाँ ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, ही हैज़, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का मतलब हैज़ है, ठीक है, ही के साथ, अंडरस्टूड है ये। तो ये तो हो गया आपका, क्या ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस, और ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। अब आप देखिए, जो लोग बोलते हैं कि साहब सिंपल पास्ट और ये, कई बार एक ही सिचुएशन पर हम दो टेंस का यूज आराम से कर सकते हैं, आराम से, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करें, जो कि लोग बाग जानते नहीं है फर्क, हमें तो खैर मालूम है, वो व्यक्ति जो कि अमेरिकन इंग्लिश को मानता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट कई बार एक ही सिचुएशन के लिए यूज कर लेता है इस तरीके से। लेकिन जो ब्रिटिशर है वो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कोई व्यक्ति अभी निकला है घर के लिए, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं हुआ उसको, यानी घर पहुंच नहीं पाया है, ठीक है, कहीं रास्ते में है और अभी निकला है, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, और उसके जाने के बाद में हमने भी कोई काम नहीं किया, मतलब किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए हम, बस हमारे पास में अंतिम न्यूज़ ये है कि वो व्यक्ति निकला है हमारे लिए, मतलब घर के लिए। तो वहाँ पर ये ब्रिटिश इंग्लिश वाले जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाएंगे। तो ये एक वैरायटी है जो कि मैंने आपको बताई है कि अमेरिकन जो होते हैं ना वो ब्रिटिशर्स से हर मामले में डिफरेंट होते हैं। शक्लें, कलर, उनका चेहरे के जो भाव भंगिमाएं वो एक जैसी होती है, लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिश जब अंग्रेज़ी बोलने पर आते हैं या अंग्रेज़ी का कोई यूसेज है, कोई उसका चलन है, वो लगभग सभी जगह पर वो बिल्कुल भिन्न होते हैं। कई जगह पर भिन्न होते हैं, कई जगह पर एकदम विपरीत होते हैं। अब ये सिचुएशन कितनी भिन्न है आपस में, कितनी विपरीत है, इसका अंदाज़ा आपको लगाना है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि वैरायटी में कि कई बार हम बहस कर लेते हैं ना कि अब ये होगा, ये होगा। अब ये बताइए कि इस कंडीशन में आप बताएं बहस क्या कर पाएंगे किसी से, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था आज इस वीडियो में, और अगली वीडियो मैं किसी और टॉपिक के ऊपर लेकर के आऊँगा। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये जो हमारे मार्केट में जो चलता है ना, मैं इसको मार्केट ही कहूँगा कि भाई है, जिस तरीके से जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को कि साहब ये टेंस ये है, ये ऐसा है। कई बार एक ही सिचुएशन, एक ही परिस्थिति को बताने के लिए कई बार हम दो में से कोई भी एक टेंस का यूज़ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरा जो मेन मकसद है यूट्यूब पर आने का वो ये है कि मैं आपको अंग्रेज़ी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बता सकूँ ताकि आप जो डरे हुए हैं ना, आपका डर वो ख़त्म हो सके। और डर कब ख़त्म होगा? जब मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई अंग्रेज़ी में कुछ चीज़ें आप अलग-अलग
स्थितियों मतलब एक ही स्थिति के लिए आप अलग-अलग सेंटेंसेस किस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक परिस्थिति में आप एक ही सेंटेंस को, एक ही काल की को लिख सकते हैं, नहीं। एक ही टेंस का यूज़ कर सकते हैं एक परिस्थिति के लिए, ऐसा नहीं है। एक ही परिस्थिति को बताने के लिए आप कई टेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग ये बताते हैं कि साहब आपको यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, नहीं तो दूसरा टेंस लगाते ही गलत हो जाएगा, वो लोग एक्चुअली भ्रमित कर रहे हैं या उनको खुद को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। क्योंकि इंग्लिश जो है ना, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव है, वो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। इनके बारे में मैं आपको वीडियो आगे बताता रहूँगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे बतानी है, ठीक। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जैसा कि है, आप करेंगे और लोगों को भी इस बात को बताएँगे। और आपकी कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा और बस मैं चलता हूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, मस्त